हेलो एवरीवन। आज की हमारी क्लास प्रॉफिट एंड लॉस की फर्स्ट क्लास होगी। तो ये जो चल रहे हैं हमारी ये जो क्लासेस हैं ये डेमो सेशन है। तो आज की जो हमारी क्लास होगी प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेमो है वो फर्स्ट डेमो होगा। तो आज हम कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो जो करंट में एग्जाम में पूछे जा रहे हैं हम वही क्वेश्चन लेंगे, और जो अभी 1-2 साल में पूछे गए हैं कुछ वो क्वेश्चन लेंगे। तो हम ये देखेंगे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और हम लोग किस तरह के क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आज हम ये समझेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हमें गिवन है, ये हमें दिया है, ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% लॉस इफ़ ही सेल्स इट at rupees 84 more than he would have gained 4% profit. Find the cost price of article. एक आदमी 10% हानि पर एक वस्तु बेचता है। यदि वह इसे 84 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 4% लाभ प्राप्त होगा। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें ये बताना है वस्तु का लागत मूल्य क्या है। अब इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेसिक से पहले समझ लेते हैं इसमें होगा क्या। देखो, हमें जो क्वेश्चन गिवन है हमसे कहा गया कि कोई वस्तु उसे पहले 10% लाभ पर बेचा जाता है, यानी 10% उसे 10% लॉस पर बेचा जाता है। तो हमने ये मान लिया कि जो वस्तु है उसका सीपी कितना 100 है। तो इसको जो पहले बेचा जा रहा था वो कितने पर बेचा जा रहा था, 10% लॉस पर बेचा जा रहा था। और 100 का 10% तो 10 ही होगा। अगर 100 में से 10 घटाएंगे तो कितने में इसको बेचेंगे, 90 में। ये क्या था, इसका पहला विक्रय मूल्य। तो ये क्या था, पहला विक्रय मूल्य था। फिर हमसे कहा गया यदि इसे 84 रुपये अधिक में बेचा जाता तो इसे क्या होता, 4% प्रॉफिट होता। यानी जो हमारा SP2 होगा उस पर क्या होगा, इसको 4% प्रॉफिट, 4% का लाभ होगा, जो कि 4 ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर पहले इसको 90 रुपये में बेचा जा रहा था तो अब कितने में, 104 में। तो यहाँ अगर हम इंक्रीमेंट देखें तो कितने का, 14 का। और क्वेश्चन में हमें कितना इंक्रीमेंट दिया गया, क्वेश्चन में हमें ये 14 किसके बराबर दिया है, 84 84 रुपये के। तो यहाँ से ये जो एक होगा ये किसके बराबर आ जाएगा। अब इसको रेशियो लिख लीजिए। तो 14 पंजे 70, 14 छिंग 84, तो एक बराबर किसके होगा, 6 के बराबर होगा। अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस सीपी निकालना है, जो कि कितना था, 100 था। तो हम क्या करेंगे, 100 रेशो हम निकालेंगे यहाँ पर। तो 1 रेशो बराबर 6, तो 100 बराबर कितना। अब आप ये मानिए कि अगर आप एक पेन 6 रुपये में खरीदते हैं तो 100 पेन कितने रुपए के खरीदोगे, एक पेन अगर 6 का तो 100 कितने के, 600 रुपये के, 600 रुपीज़। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी इस तरीके से हम इसको करेंगे। ये तो हम ये क्वेश्चन को समझ के करें। बाकी देखो, इसी क्वेश्चन को करने का जो हमारा सेकंड मेथड होगा वहाँ हमें क्या करना है, उसमें हमें इसको परसेंट मिलेंगे। हमें क्वेश्चन में ये देखना है कि हमें गिवन क्या है। हमें दिया है 10% लॉस और 4% प्रॉफिट। तो पहले हम समझ लेते हैं, जब हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस दिया जाएगा तब हमें क्या करना है, प्लस करना है। जब हमें प्रॉफिट दिया जाए दोनों ही कंडीशन में तब हमें क्या करना है, माइनस करना है। और तब हमें लॉस दिया जाए अगर दोनों ही कंडीशन में तब भी हम माइनस करेंगे। अगर हमें दिया जाए लॉस और प्रॉफिट तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो हमें क्या करना है, प्लस। अब इस बात को पहले हम समझ लेते हैं आखिर ये है क्या। देखो, यहाँ पर जो हमें करना है, अगर हमें लाभ और हानि दिए जाएंगे तो जोड़ने, अगर दोनों कंडीशन में लाभ होगा तो घटाएंगे, दोनों कंडीशन में हानि होगी तब भी घटाना है। अगर हमें हानि और लाभ होगा तो हमें जोड़ना है। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो ये बात हम याद रख के चलेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमसे बोला गया 10% लॉस और 4% प्रॉफिट, यानी 10% हानि और 4% लाभ। तो ये अपोजिट है तो इसको ऐड कर लेंगे और ये कितना होगा, 10 और 4 14। जबकि अमाउंट जो रुपए हमें दिए गए वो कितने दिए हैं, 84 दिए हैं। तो यहाँ से हम अगर 1% की वैल्यू निकालें तो ये कितना होगा, 14 छिंग 84। यहाँ से हम निकाल सकते हैं 100% की वैल्यू, जो कि बराबर कितना आएगा, 6 गुणा 100। तो ये आएगा 600, 600। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे।
अब ये जो हमें गिवन है, देखो ये हमने कर लिया, ये इतने में हो जाएगा, लेकिन हम इस क्वेश्चन को और भी छोटा कर सकते हैं, यानी और भी हम इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। हमें देखो डायरेक्टली पता है, हम केवल अगर चाहें तो इतने में क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे। हमें करना था कि 84 रुपये, अब ये कितने परसेंट का मान, 14% का, और हमें निकालना कितने का मान है, 100 का। तो 14 × 84 और हमारा आंसर कितना आएगा, 600 आएगा। तो हमें क्वेश्चन को समझना है, फिर हमें ये देखना है कि हम टाइम को कैसे बचा पाएंगे। तो टाइम बचाने के लिए हमें क्या करना है, ये डायरेक्ट हमें ये अप्लाई करना है। तो इस तरीके से हम करेंगे। इसके बाद हम आएंगे सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, यह हमें दिया गया, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 8%, had he sold it at a gain of 10.5%, he would have received rupees 92.50 more. To gain 12%, he should have sold it for। एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर एक आर्टिकल को बेचा। अगर वह इसे 10.5% लाभ पर बेचता, अगर वह इसे 10.5% लाभ पर बेचता तो उसे 92.50 रुपये अधिक मिलते। 12% लाभ हासिल करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, देखो मैंने आपसे कहा आपको क्वेश्चन 100 मान के करना है। उसके बाद अगर आपकी समझ में नहीं आया आप परसेंट मानिए। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो हमसे कहा गया यहाँ पर 8% हानि, तो हमें 8% हानि दी गई और हमें 10.5% ये प्रॉफिट दिया गया। तो मैंने आपसे कहा था कि जब आपको ये अपोजिट दिए जाएं, क्या होगा, जब आपको ये विपरीत दिए जाएं, लाभ और हानि दिए जाएं, तो आप इनको ऐड करेंगे और ये कितना आ जाएगा, 18.5% ये आ जाएगा। तो ये कितना होगा, 18.5% ये होगा। अब ये जो 18.5% है, अगर हम इसको ऐसे लिखें, 18.5% है वो बराबर किसके है, 92.50 के, ये इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 1% की वैल्यू निकालें, अब जैसे 18.5 अगर हम 92.5 में ख़रीद कर लाए हैं तो 1 की वैल्यू क्या होगी, तो हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 18.5 18.5% से, तो ये 1% का मान होगा। अब हमें तो ये देखना था कि हमसे पूछा क्या गया है। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया 12% लाभ हासिल करने के लिए, यानी 112% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम ये लिखेंगे 92.5 बटा 18.5 और हमें निकालना क्या है, गुणा 112, ये हमें निकालना है। तो अब इसको अगर हम करें तो यहाँ पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, 5 से कटेगा 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और फिर ये बचेंगे 5 25 और ये होगा 7 पंजे 35। तो 112 पंजे ये आ जाएगा, 100 पंजे 500 और 12 पंजे 60, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 560 आएगा। अब ये हमने किया एकक नियम से, यानी पहले हम एक की वैल्यू निकालेंगे उसके बाद हम और करेंगे। लेकिन आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको एग्जाम में केवल इतना करना है। जब आप यही क्वेश्चन एग्जाम में करोगे ना तो आपको केवल इतना ही करना। अब आप इतना कैसे करोगे वो देखते हैं। देखो हमें क्वेश्चन में जो गिवन है, हमसे कहा गया कि 92.5 इतने रुपए और ये परसेंट किसके बराबर है, जो डिफरेंस था 18.5 यानी 92.5 अपॉन 18.5 और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 112 की या 112 की निकालनी है, यानी 92.5 किसका मान 18.5 का हमें निकालना है 112 का। अब तो केवल आपको यहाँ कैलकुलेशन ही करनी है। तो क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे और ये होगा 18 पंजे 90, तो ये डायरेक्ट से 5 टाइम्स 5 बार डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6 और 5 एकम 5, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1260 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो आंसर क्या आएगा, 560 आएगा। तो आप ऐसे करें या फिर आप 100 मानकर करें। देखो 100 मानकर होता क्या है, हमें समझना था कि आखिर हम इनको ऐड क्यों करते हैं। क्योंकि अगर आप 100 मानकर करोगे, जैसे आप 100 मानोगे
तो पहले इसको 8% लॉस पर यानी 92 पर, फिर इसको 10.5% प्रॉफिट पर, तो ये कितना होगा 110.5। अब इनका गैप जो होगा ना वो 18.5 का होगा जो गैप होगा, और यही किसके बराबर होगा, यही 92.5 रुपीस के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये हमें गिवन है, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 15%, had he sold it for rupees 30.60 more, he would have gained 9%. To gain 10% he should have sold it for. एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 30.60 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 9% का लाभ होता है। वह वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। तो हमें ये ज्ञात करना है कि वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि उसे 10% का लाभ हो। तो हमें क्वेश्चन में दिया गया 15% की हानि और 9% का लाभ। तो अगर हम यहाँ पर 15% और 9% दोनों को ऐड करें तो ये कितना होगा, ये आ जाएगा 24%। तो हमें परसेंट इतना दिया गया। अब हमें ये देखना है कि ये कितने रुपए के बराबर है। तो क्वेश्चन में बोला गया 30.60, हमसे बोला है 30.60, तो ये किसका मान है 24% का, और हमें निकालना किसका मान है 10% लाभ 110 का। तो यहाँ से अगर हम ये पॉइंट हटाएंगे तो 1, इसके बाद यहाँ पर 2 डिजिट, तो 2 0 आ जाएंगे, 0 से 0 डिवाइड कर लेंगे। अब अगर हम 24 से इसको डिवाइड करें, या आप चाहें तो 3 से कर सकते हैं, ये होगा 3 8 24 और 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6। अब आप ये देखिए क्या ये 8 से डिवाइड है, नहीं है, 4 से या 2 से कर लेते हैं, ये होगा 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर होगा 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56 और बटा 4। 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 और ये 4 चौक 16, ना जाने की 0, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो आंसर कितना आएगा 140.25 ये आएगा। तो आपको एग्जाम में केवल इतना ही काम करना है। अब देखो इसी को आप एक एक नियम से कितना लेंथी कर सकते हैं वो देख लेते हैं। अगर हम इसको करते, हम इसको ऐसे लिखते, क्या हमें जो ये दिया है 24%, ये किसके बराबर दिया गया, 24% हमें बराबर दिया है 30.60 के। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना होगा 30.60 और बटा कितना आ जाएगा 24 आएगा। जबकि हमें मान किसका निकालना है 10% प्रॉफिट 110 का निकालना है, तो ये होगा 30.6 और बटा 24 और गुणा करेंगे यहाँ पर 110। अब पहले इतना लिखेंगे, बल्कि आपको करना क्या कि आपको ना डायरेक्ट यही लिखना है ताकि आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओ। तो क्या करेंगे आप डायरेक्ट इसी को लेंगे। इसके बाद आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है या हमें दिया गया, द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट rupees 1920 is equal to the loss incurred when it is sold at rupees 1280. Find selling price of article when it is sold at 25% profit. किसी वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 1280 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। अब देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और आपसे इसी में पूछता हूँ। हमसे अगर कहा जाए, जो हमसे बोला गया है कि इसमें लाभ दिया, आपसे कहा जाए कि किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर जो प्राप्त हानि है उसी वस्तु को 550 रुपये में बेचने पर हुए लाभ के बराबर है।
किसके बराबर है? 550 रुपये में बेचने पर हुए लाभ के बराबर है। ये हमें दिया गया। तो हमें ये बताना है वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, यानी वस्तु का जो सीपी होगा वो क्या होगा। तो कोई यहाँ पर जो सारा खेल डिपेंड करेगा वो सीपी पर करेगा। अगर हमारा सीपी का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम क्वेश्चन आसानी से करेंगे। अगर सीपी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन नहीं होगा। ये बात हमें याद रख के चलनी है यहाँ पर। अब देखो हमें क्या करना है, जब हमसे कहा जाए कि जितना लाभ होता है उतनी हानि, यानी लाभ हानि अगर हमें बराबर दिए गए तो क्या करना है, हम दोनों का सम करेंगे और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा सीपी। तो ये कितना होगा 1000 अपॉन 2, तो हमारा आंसर कितना आएगा 500, ये आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा 500 आ जाएगा। अब इसके पीछे का जो बेसिक कंसेप्ट है ना, पहले हम वो समझते हैं, क्योंकि जब हम बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे तो यही हमारा वहाँ पर काम देगा। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें सीपी, हमने मान लिया ये कोई पॉइंट है और ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस सीपी है। अगर हम इससे कम पर बेचेंगे तो हमें लॉस होगा। जैसे अगर हम 450 में बेचें तो हमें हानि होगी, और अगर हम 550 में बेचते हैं तो हमें लाभ होता है। तो इससे आगे अगर प्रॉफिट होगा तो सीपी से आगे लिखना है, और अगर लॉस होगा तो इससे पीछे लिखना है। अब हमसे कहा गया कि जितनी पहले इसे हानि होती, अब मैंने अगर ये मान लिया कि उसे पहले 1 रेशो की हानि होती, तो अब जो उसे लाभ होगा ना वो अब 1 रेशो का ही लाभ होगा, क्योंकि हमसे कहा गया क्वेश्चन में कि जितनी पहले हानि उतना ही लाभ होता है। तो अगर ऐसा बोलेगा दोनों बराबर हैं। अब आप ये देखिए तो कोई यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने रेशो में ली, तो यहाँ से यहाँ तक 1 रेशो और ये भी 1 रेशो, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, जो गैप होगा वो कितना होगा रेशो में, ये होगा 2 रेशो। कितना आ जाएगा, ये 2 रेशो आएगा। इसके बाद अगर हम अमाउंट में गैप देखें, ये 450 450 और ये 550, तो दोनों में गैप कितने का 100 का गैप है। तो 2 रेशो बराबर किसके होगा 100 के। तो यहाँ से अगर हम 1 रेशो निकालें तो ये बराबर किसके आ जाएगा 50 के आ जाएगा, यानी 50 के बराबर ये होगा। अब देखो हमें पता है 1 रेशो 50, तो ये भी 50 होगा 50, और ये भी क्या होगा 50 होगा। हमें निकालना क्या है सीपी। तो अगर हम सीपी अब दोनों से निकाल पाएंगे, अब देखो दोनों से कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। हमसे यहाँ कहा गया कि अगर वो 450 रुपये में इसको बेचता है तो उसे 1 रेशो की हानि यानी 50 रुपये की हानि होती है। तो अगर इसने 450 में बेचा और इसे 50 की हानि, तो हम क्या करेंगे दोनों का सम कर देंगे, तो ये कितना होगा 500 होगा। इसके बाद अगर हम लाभ वाला लेना चाहें तो हमें क्या करना होता, हमें प्रॉफिट घटाना होता। इसने कहा ये 550 में बेचता तो उसे 1 रेशो का लाभ यानी 50 रुपये का लाभ, तो अगर आप इसमें से ना 50 रुपये घटा दो, माइनस कर दो, तो ये कितना आएगा 500 आएगा। तो आप दोनों में से किसी से भी कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। अब देखो ये बराबर है इसलिए हमने ऐसा किया, लेकिन अगर ये बराबर ना होते तो फिर हमें यही करना होगा। तो इसलिए ये वाला जो मेथड है ये आना जरूरी है, ना कि ये कहीं कहीं पर आपका तुक्के में काम चल जाएगा, लेकिन ये बेसिक मेथड है। इससे आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाओगे। अब हम आएंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था उसे हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है 1920 रुपये में बेचने पर जो प्राप्त लाभ होता है, 1920 रुपये में बेचने पर जो प्राप्त लाभ होता है वही 1280 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यानी जितना लाभ 1920 में बेचने पर होता है ना, उतनी हानि 1280 में बेचने पर होती है। तो अपॉन में क्या ये होगा सीपी। हमें निकालना क्या सेलिंग प्राइस, तो हम इसका सम करेंगे तो ये 0, 8 और 2 10 की 0 हासिल लगा 1, 9 और 2 11 और 1 12, 1 और 1 2 और 1 3 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा 1600 या 1600, ये आएगा 1600। अब हमें निकालना क्या है, ये था हमारा सीपी कॉस्ट प्राइस, हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। तो जो सेलिंग प्राइस होगा ये होगा 1600 इंटू 125 अपॉन 100,
तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड हो जाएंगी और 16 से ये होगा 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 के जीरो, हद से लगा 8 16 दूनी 32 और 8 40 और 16 4 20। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर 2000 आ जाएगा। तो एक तो हम ये क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे। अब दूसरा जो ये हमें करना है, जो हमारा दूसरा मेथड था इस क्वेश्चन को करने का, वो हम देखते हैं। देखो दूसरे मेथड में हमें, तो उसमें हमें मान लेना है सीपी। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि जो वस्तु है उसे 1920 रुपये में बेचा जाता है तो प्रॉफिट होता है 1920 और 1280, तो क्या होता है लॉस। अब जितना इसको प्रॉफिट होता है इतना ही इसे लॉस होता है, यानी जितना इसे लाभ होगा इतनी ही इसे हानि। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। जब ये हमें बराबर दिए जाएंगे तब हमें क्या करना है, दोनों का गैप लें तो ये कितना आ जाएगा 2R, 2 रेशो। और अगर यहाँ अमाउंट में गैप लें तो ये कितना होगा 0, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 और 8 में से 2 घटाएंगे तो 6। तो यहाँ जो 1 रेशो होगा वो बराबर होगा 320 के। किसके बराबर होगा, 320 के होगा। तो यहाँ से ना हम सीपी निकाल लेंगे। तो जो हमारा सीपी होगा ये होगा 1280 प्लस 320, तो ये कितना आ जाएगा 1600 आ जाएगा। अब जो आगे हमसे कहा गया वैसे हमें यहाँ पर कर लेना है। तो हमारा जो आंसर आएगा सेलिंग प्राइस वो कितना था 2000 रुपये। अब इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट ये होगा नहीं। अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर है जो ये मैंने सिखाया है तो आप कर लोगे, वरना ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 5 ये हमें गिवन है द प्रॉफिट अर्न व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹800 इज 20 times the loss incurred when it is sold for ₹275. Find at what price he sold his goods if he wants to earn 20% profit. किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो हमें क्वेश्चन दिया गया कि हम वस्तु को कितने रुपए में बेचें कि 20% प्रॉफिट हो जाए। तो यहाँ पर आपको जो करना था सीधा वो डायग्राम बना लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीपी, ये क्या होगा हमारा कॉस्ट प्राइस। अगर प्रॉफिट होगा तो इससे आगे और अगर लॉस होगा तो इससे पीछे लिखना है। तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि 800 रुपये में बेचने पर जो प्राप्त लाभ है यानी 800 में अगर हम इस वस्तु को बेचें और अगर इसी वस्तु को हम 275 में बेचें तो जो हानि इस पर होगी ना उससे 20 गुना इसको लाभ होता है। तो अगर हम यहाँ ये मान के चलें कि अगर इसे 1 रेशो का लॉस हो यानी 1 रेशो की अगर इसको हानि होगी तो इसको जो लाभ होगा ना वो 20 रेशो का होगा यानी 20 रेशो का होगा, क्योंकि 20 गुना 1 का तो 20 ही होगा। अब अगर हम इसका गैप देखें तो ये 20 और ये 1 तो ये कितना आ जाएगा 21 रेशो आ जाएगा। इसके बाद अगर हम अमाउंट में गैप देखें तो अगर हम अमाउंट में गैप देखेंगे तो ये होगा 10 में से 5 घटाएंगे तो ये 5 होगा और 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 और 7 में से 2 घटाएंगे तो 5। ये कितना आएगा 525 आ जाएगा। तो ये कितना होगा 525। तो यहाँ पर ये जो रेशो में गैप है 21 रेशो और अमाउंट रुपए में गैप है 525 का, ये आएगा। तो 1 रेशो बराबर होगा 525 बटा 21 और ये होगा 21 दूनी 42 और 21 पंजे 105, तो कितना 25, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से अब निकाल सकते हैं सीपी, क्योंकि ये जो 1 रेशो है ना 1 अनुपात ये किसके बराबर है 25 रुपये के। तो 275 और 25 को ऐड करेंगे तो हमारा जो सीपी है कॉस्ट प्राइस वो कितना आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस आएगा 275
प्लस 25, तो ये आ जाएगा 300। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 300 होगा। लेकिन हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर जो सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य होगा, वो क्या होगा। अब इसको अगर हम बेचें 20% प्रॉफिट, तो ये 300 तो होगा ही। हम इसको 20% लाभ पर बेचेंगे तो ये होगा 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो और 12 थी 36, तो 360 ये हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 360 आएगा। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे। अब ये क्वेश्चन हो सकता है, देखो आपको देखने में काफ़ी लेंथी लगे, लेकिन ये क्वेश्चन इसी तरीके से आसानी से हो पाएगा और आपकी समझ में भी आएगा। तो इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया, प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹717 इज 11 and 1/9% more than the loss incurred when it is sold at ₹527. What will be the selling price if he wants to earn a profit of 10%? किसी वस्तु को 717 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर हुई हानि का, यह उसी वस्तु को 527 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 11 से ही 1/9% अधिक है, तो वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। हमें ये बताना है कि हम वस्तु को कितने पर बेचें कि क्या हो, इसमें 10% का प्रॉफिट हो जाए। अब देखो, सबसे पहले अगर हम डायग्राम इसका बना लें तो हम क्या करेंगे, हम एक डायग्राम बनाएंगे, उसमें हमें लिखना है CP। अब हमें यहाँ पर दो अमाउंट दिए गए, हमसे कहा गया कि जब हम उसे 717 रुपये में बेचते हैं तो उसे प्रॉफिट होता है, तो इसको हम इधर लिख लेंगे 717, इसे क्या होगा? लाभ होगा। और जब इसे 527 रुपये में बेचते हैं तो इसे क्या होता है? इसे लॉस होता है। 527 में अगर इसको बेचिए तो इसे लॉस होगा। अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि उसे जो हानि से 11 से 1/9% अधिक लाभ होता है, यानी जो भी हानि होगी उससे 11 and 1/9%, 1/9 क्या होगा? अधिक लाभ होगा। यानी अगर यहाँ पर लॉस 9 होगा तो इससे जो प्रॉफिट होगा ना वो 10 होगा, यानी दोनों का सम, क्योंकि 9 से 1 अधिक तो 10 ही होगा। तो यहाँ पर अगर हम लिखें तो हम इसको कह सकते हैं कि अगर इसे 9 रेशो या 9 रेशो का लॉस होता है तो इसे जो प्रॉफिट होगा वो 10 अनुपात का होगा। यह आ जाएगा। अब हमें जो करना था, हमें इनका सम करना है, तो 9 और 10 ये कितना होगा? 19 रेशो होगा। इसके बाद अगर हम अमाउंट में गैप देखें, हमें क्या करना है, अब हम ये देखेंगे कि जो हमें अमाउंट दिया गया उसमें गैप क्या है। तो अमाउंट में गैप क्या होगा? 7 में से 7 घटाएंगे तो ये 0 होगा, और 11 में से 2 घटाएंगे तो 9, और 6 में से 5 घटाएंगे तो 1। ये कितना आएगा? 190 या 190। तो 19 रेशो बराबर किसके होगा? 190 के बराबर होगा। तो यहाँ से जो एक रेशो होगा वो आ जाएगा 10 के। किसके बराबर होगा? 1 अनुपात बराबर 10, यानी एक रेशो की वैल्यू या एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 10 आ गई। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमें वो देखना है। देखो, हमसे यहाँ पर पूछा है 10% लाभ पर, तो पहले आप निकालेंगे CP, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर जो CP होगा, तो अगर आप इसको लेंगे तो इस 10 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना होगा? 100, यानी 100 रुपये का लाभ। तो जब इसे 717 रुपये में बेचा जाता है तो इसे 100 रुपये का लाभ होता है, तो वो 100 का लाभ घटा दीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 617। और ये क्या होगा? ये CP होगा, ये कॉस्ट प्राइस इसका निकल कर आ जाएगा। अब हमसे पूछा गया 10% लाभ पर सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो जो हमारा SP होगा ये होगा 617 गुणा 10%, तो ये 110/100 आएगा।
जीरो से जीरो, 11 सत्ते 77, 11 एकम 11 और 7 18, 11 छक्के 66 और 1 67, 10 से भाग देंगे तो ये आएगा 678.7, यानी 678.7 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। इसके बाद आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को करने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं। देखो, हम लोगों ने देखा है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक होता है इसमें एक टाइप आता है बेस्ड ऑन क्रय और विक्रय, यानी सीपी एंड एसपी। अब इसमें होता क्या है, जो सीपी और एसपी पर हमें टाइप दिया जाएगा, इसमें होगा जैसे एक टाइप बनेगा और इसमें हमें तीन टाइप बनेंगे, ए बी और सी बनेंगे। अब इसमें होगा क्या, एक जो हमारा ए टाइप होगा, अब जैसे आपसे कहा जाएगा कि आपको जो प्रॉफिट या लॉस होगा ना वो एसपी पर होगा, एक में आपसे कहा जाएगा सीपी पर होगा, और आपसे एक में कहा जाएगा कि जो सीपी और एसपी वो क्या है, सम आर्टिकल सीपी इक्वल्स टू होगा सम आर्टिकल एसपी। ये आपको कुछ इस तरीके से दिए जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे आपसे कहा जाए, जैसे आपसे कहा जाए कि 90 वस्तुएं बेचने पर, 90 वस्तुएं बेचने पर यानी 90 वस्तुएं अगर हम सेल करें तो यहाँ पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस होता है। तो यहाँ जो होगा ना लॉस किस पर होगा, सेलिंग प्राइस, किस पर होगा, एसपी पर होगा। तो हमसे ये पूछा जाएगा, बताइए यहाँ पर ये जो लॉस परसेंट होगा ये क्या होगा। तो लॉस परसेंट बराबर क्या। अब देखो, अगर आपको केवल लॉस परसेंट निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है लॉस परसेंट बराबर होगा लॉस बटा सीपी और गुणा 100, ये होता है। इसी तरीके से अगर हम निकालें प्रॉफिट परसेंट तो ये बराबर होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी और गुणा 100, ये होता है। यानी लाभ हो या हानि हमेशा किस पर कैलकुलेट किए जाते हैं, कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किए जाते हैं। अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है ये आपको पता होगा, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर इसको देखें, देखो यहाँ इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई वस्तु 90 रुपये में बेचोगे तो आपको ना 10 रुपये की हानि होती है। तो आपने उसको खरीदा कितने में होगा, 100 में खरीदा होगा, तो वही हम निकालेंगे। तो यहाँ पर जो लॉस होगा ना ये तो हमारा 10% होगा ही, ये तो 10 होगा ही, यानी ये तो आपको ज्यों का त्यों लेना है, ये हमें क्या ले लेना है, 10 लेना है। अब हमसे जो कहा गया है इसमें, अब हमें ये देखना है कि हम सीपी क्या लें। 90 इसने बेची और इससे 10 का लॉस हुआ, तो इसका मतलब इसने खरीदी कितनी, 100 खरीदी, 100। और अगर हमें परसेंट निकालना है तो हम करेंगे गुणा 100, तो ये कट जाएगा, तो जो लॉस होगा वो कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। और यही अगर हमसे बोल दिया जाता कि इसमें हमसे कह दिया जाता कि ये प्रॉफिट होता है, तो तब हम क्या करते, तो हम जब प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो जो प्रॉफिट है वो तो आपको लेना ही है। लेकिन अगर वो 90 वस्तुएं बेची और 10 उसमें प्रॉफिट हो तो उसने खरीदी कितनी होगी, 90 में से 10 घटाएंगे तो 80 ये खरीदेगा, 80 और 100 मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 0 से 0 कट जाएगी, और 8 से 100 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 12.5%। तो ये बात आपको समझनी है। तो बस इसमें हम 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया, आफ्टर सेलिंग 80 आर्टिकल्स ए मैन लॉस सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स फाइंड लॉस परसेंटेज। 80 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, व्यक्ति का हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप लिखिए क्वेश्चन में दिया क्या, हमसे कहा गया 80 वस्तुएं बेचने पर कितनी, 80, कितनी 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर ये जो हानि हमें गिवन है ये किस पर है, सेलिंग प्राइस पर, विक्रय मूल्य पर। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पर लॉस परसेंट जो कि बराबर होगा 8,
और अगर लॉस है तो 80 और 8 ऐड हो जाएंगे, ये 88 हमारा CP होगा और गुणा 100 आ जाएगा। 8 से डिवाइड हो जाएगा 11 बार, 11 से डिवाइड करेंगे तो 9 एंड 1/11%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन केवल इतना ही है ये, बस आपको क्या करना है, इसको समझना है कि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो हमें ध्यान देना था क्वेश्चन में कि हमसे क्या पूछा गया है और क्या हमें गिवन है। इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये हमें दिया है, आफ्टर सेलिंग 80 आर्टिकल्स ए मैन अर्न ए प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। 80 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, व्यक्ति का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो हमें ये बताना है कि जो व्यक्ति है उसे लाभ कितने परसेंट का होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो इस बात को अगर हम ये देखें, हमसे कहा गया 80 वस्तुएं बेचने पर कितनी, 80, और कितने का प्रॉफिट होता है, 8 का होता है। होता किस पर है, सेलिंग प्राइस पर होता है। किस पर होता है, सेलिंग प्राइस। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पर, लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट हमें ज्ञात करना है। तो प्रॉफिट हमें कितने का होगा, 8 का। मैंने आपसे कहा था जब लाभ हो तो घटा देना है, 80 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 72, और ये होगा गुणा 100। तो 8 एकम 8, 8 9 72, 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11 एंड 1/9%, ये हमारा आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये जो आज की हमारी क्लास है, ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेमो की फर्स्ट क्लास थी। बाकी इसमें अभी हमारी एक वीडियो और आएगी जिसमें हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सब मैंने आपको सिखाया है, आपकी ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।